आप सभी का स्वागत है SM इंस्टीट्यूट सीतमसरा यूट्यूब चैनल में। आज हम ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पूरे भारत के अपने भारत का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आप लोग जानते होंगे वो ऐसे विश्व के महानतम व्यक्तियों में से हैं, विश्व के ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इतनी बाधाओं को पार करते हुए, इतनी दुख तकलीफ सहते हुए, अपार अथक संघर्ष करते हुए उस मुकाम तक पहुँचे कि भारत का संविधान लिख दिया और भारत की आज़ादी में, भारत के लोगों में, भारत के दबे कुचले लोगों को मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए, समानता दिलाने के लिए और उसके साथ साथ व्यक्ति की गरिमा, मान सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने पूरी अपनी जान लगा दी। पूरी ताकत के साथ अब देश को मजबूत किए और राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिए। हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब भारत के, उनको बौद्धिस्व कहा जाता है, विश्व रत्न कहा जाता है और इनके जन्म पे लोग इनका जो है विश्व नॉलेज दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हर व्यक्ति, हर इंस्टीट्यूशन उनको बिना सलाम किए, बिना उनको पढ़े आगे नहीं बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं समाज के लिए, देश के लिए और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। ये समझ लीजिए कि आप 2 साल 11 महीने 18 दिन में उन्होंने लगातार भारत का संविधान लिखा। वो भारत के महान कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कानून विधिदाता उनको कहा जाता, विधिवेता कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब का शिक्षा दीक्षा, उन्होंने मुंबई से BA किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और MA किया, PhD किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। लंदन इकोनॉमिक्स से उन्होंने किया MSc और DSc। आज देखिए, अगर थोड़ा सा भी कोई पढ़ाई लिखाई कर लेता है तो उनको आगे बढ़ने के लिए बड़ी तकलीफ़ें होती है, लेकिन बाबा साहब ने पूरी अपनी जान लगा दी। उनके परिवार बिखर गए, लेकिन उन्होंने लड़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए अपने आप को कम नहीं किया और संघर्ष करते रहे। उनके साथ इतना भेदभाव हुआ, फिर भी उन्होंने समाज के साथ गद्दारी नहीं की और समाज को एक नई दिशा दिए, भारत का संविधान दिए। भारत के निर्माण में, भारत को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग आते थे उनके पास जिन्होंने धर्म के नाम पर उनको सोचा कि हम इनको अपने पास बहका ले, फुसला ले, लेकिन बाबा साहब हर धर्म के किताब पढ़े थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि वो दया करुणा उसमें था, दया था, करुणा था। लोगों को प्यार करने सिखाया गया, लोगों को सहयोग करने सिखाया गया। ऐसे BR अम्बेडकर साहब ने मिलजुल करके उनको गरिमा के साथ रहने की अधिकार दिए। महिलाओं को आज देखिए, करोड़ों जो रक्षाबंधन लोग बांधते हैं, बिना हथियार उठाए, बिना कुछ किए, उन्होंने अपने कलम से करोड़ों बहनों को रक्षा दे दिया, सुरक्षा दे दिया। आज घरेलू हिंसा से वो बच जाती हैं, हर प्रकार से अत्याचार उत्पीड़न से बच जाती है। तो बाबा साहब का योगदान बहुत बड़ा योगदान है इनका। अगर ये ना होते तो ये समझ लीजिए हमारा समाज आगे नहीं बढ़ जाता। आज़ादी जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब ये हुआ कि कौन संविधान लिखेगा। खोजबीन होने लगा कि भाई विदेश से देखिए, लंदन, अमेरिका लोग चले गए, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर गांधी जी ने कहा, भाई आप देखिए, अम्बेडकर साहब हमारे महान विधिवेता है, विदेशों से पढ़े हैं, इनको क्यों ना काम दिया जाए। तब पंडित नेहरू जाते हैं, बाबा साहब से कहते हैं और भारत के प्रथम कानून मंत्री बनते हैं। इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, उन्हें भारत का प्रथम कानून मंत्री कहा जाता है। और इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए हिंदू कोड बिल पारित किया था और उसे ना अप्लाई करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर वो हिंदू कोड बिल पारित नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज उनका बहुत सारा योगदान है आज़ादी में। आप समझ लीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप रह सकते हैं इसकी स्वतंत्रता,
और समान वेतन की स्वतंत्रता, सबको संपत्ति का अधिकार रखने, वोट देने का अधिकार, हर कुछ सब कुछ इन्होंने अपने संविधान में लिख दिया। 9 भाषाओं के ज्ञाता हुए। अब आप समझ लीजिए 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 विषय में डिग्री थी। इनको अर्थशास्त्री, इतिहासकार, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक तक कहा गया। आप समझ लीजिए इन्होंने भारत को मजबूत बनाने के लिए अपना कतरा कतरा कुर्बान कर दिया और जाते जाते ये भी कहा कि सबसे पहले हम भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे समाज के लोग हैं, इनको जानें, इनको समझें और इनको पढ़ें और इनसे मोटिवेट हों और पढ़ाई कर कर के अपने देश का नाम रोशन करें। लंदन पढ़ें, अमेरिका पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें, संस्कृत पढ़ें। आप समझ लीजिए बाबा साहब को संस्कृत पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और संस्कृत के महान विद्वान बन गए। वेदों, चारों वेदों का अध्ययन किया, इतने बड़े वेद, अर्थशास्त्री भी हुए। उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ किताब लिखी, एनिलेशन ऑफ कास्ट की किताब लिखी, बहुत सारे ऐसी किताबें लिखी, कम से कम 50-60 किताब से ऊपर उन्होंने लिखा। इनकी तो 50,000 खुद की लाइब्रेरी थी, समझ लीजिए 50,000 खुद की घर की किताब थी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी इनकी। तो हम उम्मीद करते हैं आप इनको एक प्रेरणा स्रोत में लेंगे और आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया था और 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था संविधान बनने में, और बाबा साहब ने संविधान दे करके भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया। इसीलिए उनको भारत का आधुनिक राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं आप लोग इनको समझें, पढ़ें और इनसे प्रेरणा लें और आगे अपने जीवन को सुखी बनाएं। जय हिंद, जय भारत।